बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 को शुरू किया था, आज हम वहीं से आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमें एक इनइक्वालिटी दी गई है, साथ एक कोई ना कोई डोमेन दी गई है और हमें कहा गया है कि हमने इसका सोल्यूशन सेट्स फाइंड करने हैं। सो लेट्स सी कि हम लोग सोल्यूशन सेट्स किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 7 - 2x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी है और ये उसकी डोमेन है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। पहले तो हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 7 ऐड हो रहा है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने 7 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा। नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या फिर अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल और 1 - 7 हमारे पास हो जाएगा -6। तो ये हमारे पास क्या आ गया है कि -2x इज ग्रेटर और इक्वल टू -6। तो माइनस को कैंसिल आउट करने के लिए या माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग जब भी करते हैं इनइक्वालिटी में, तो हमारे पास इनइक्वालिटी हमेशा चेंज हो जाती है। तो जब हम इस इनइक्वालिटी को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको भी -1 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको भी -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब ये ग्रेटर और इक्वल्स टू है तो ये हमारे पास हो जाएगी लेस और इक्वल्स टू। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज लेस और इक्वल्स टू 6। अब जब हम दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। तो x इज लेस और इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास x कहाँ से था, नेचुरल नंबर से था, और x क्या है, लेस और इक्वल्स टू 3 है। तो नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 3। 3 इसलिए क्योंकि देखें x इज लेस और इक्वल्स टू 3। 3 भी हो सकता है, 3 से लेस भी हो सकता है। और डोमेन क्या थी, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास शुरू ही 1 से होते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, 2 एंड 3। इसी तरह से हमारे पास ये है 4x + 3 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 23। और हमारे पास यहाँ पे x किसको बिलोंग कर रहा है, ये x सेट है जिसमें हमारे पास फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स हैं या फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 x इस सेट को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 ऐड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल एंड 23 - 3 इज 20। तो 4x इज ग्रेटर और इक्वल टू 20। जब हम दोनों तरफ 4 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 5। अब ग्रेटर और इक्वल्स टू 5 है और x हमारे पास इस सेट को बिलोंग कर रहा है। तो इस सेट में ग्रेटर और इक्वल्स टू 5 क्या है, इक्वल्स टू 5 तो 5 ही हो गया और ग्रेटर 5 से क्या है, 6। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, 5 एंड 6। अब हमारे पास ये है 5x + 1 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 13 - 6 एंड x बिलोंग्स टू -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ऐड हो रहा है, तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला +1 इस -1 के साथ कैंसिल एंड 13 - 1 इज 12। अब हमारे पास ये x भी है, तो यहाँ पे x क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ x को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 5x + x हो जाएगा 6x और ये x इस x के साथ कैंसिल। तो हमारे पास क्या बना है, 6x इज ग्रेटर और इक्वल टू 12। जब हम 6 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब अगर हम इस सेट को देखें तो हमारे पास इस सेट में ग्रेटर और इक्वल टू 2 क्या है, 2 तो इंक्लूड हो गई होगा और 2 से बड़े हमारे पास क्या है, 3, 4 एंड 5। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्या है, x - 1 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस और इक्वल्स टू 1 - x डिवाइडेड बाई 2 एंड x बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमें पता है पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और 0 भी इंक्लूड होता है। तो हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब ये डिवीजन में है। अब देखें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 6।
6 आता है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 इस 6 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और ये 2 इस 6 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या बन गई है, 2 × x - 1 इज लेस और इक्वल टू 3 × 1 - x। अब हम लोग इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2x, और प्लस माइनस माइनस इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2, लेस और इक्वल टू 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3, प्लस माइनस माइनस इन 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x। तो अभी इनइक्वालिटी क्या है, 2x - 2 इज लेस और इक्वल टू 3 - 3x। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, -3x, तो दोनों तरफ हम 3x को ऐड कर देंगे। तो जब हमने यहाँ पे ऐड किया तो हमारे पास क्या हो गया, 5x, और यहाँ पे ऐड किया तो ये इसके साथ कैंसिल। तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या बन गई है, 5x - 2 इज लेस और इक्वल टू 3। अब यहाँ पे -2 है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे, तो ये -2 इस +2 के साथ कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास 3 + 2 इज 5। तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या बनी है, 5x इज लेस और इक्वल्स टू 5। तो जब हम दोनों तरफ 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x का क्या आ जाएगा, x इज लेस और इक्वल्स टू 1। अब x क्या है, लेस और इक्वल्स टू 1 है, तो हमारे पास x किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को करता है। तो अब पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही है, तो हम लोग इस साइड को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1, और लेस और इक्वल्स टू 1 है, यानी कि 1 है, और 1 से पिछली सारी वैल्यूज़ हैं। तो 1 से पीछे क्या होता है, 0, 0 से पीछे होता है -1, फिर -2, -3, -4 एंड अप टू सो ऑन। अब इसके बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह के हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।